देखो इस चैप्टर में हम जो है बात करेंगे व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट, यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे वुमेन्स कास्ट एंड रिफॉर्म, यानी कि महिलाओं में जाति में क्या परिवर्तन हुए, किस तरह से रिफॉर्म देखने को मिला, क्या पहले महिलाओं के लिए क्या अधिकार थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया था उसके बाद महिलाओं की दशा और दिशा कैसी थी। दो वर्ड याद रखना है, दशा और दिशा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे दिस चैप्टर इज अबाउट स्टेटस ऑफ वुमेन्स इन इंडिया 19th सेंचुरी। द वुमेन्स डिस्क्रिमिनेट वाज ऑन द पीक। तो वुमेन्स का जो डिस्क्रिमिनेट था, शोषण था, उस समय कैसा था, पीक पे था। क्यों? महिलाएं जो हैं सती कर दी जाती थी, महिलाओं का बाल विवाह कर दिया जाता था, महिलाओं को एजुकेशन टू राइट नहीं था, यानी कि पीक यानी हद पार कर दी। हाँ बिल्कुल, महिलाओं के जो है राइट टू एजुकेशन नहीं था, एजुकेशन का कोई व्यवस्था नहीं थी, है ना। तो द वुमेन्स डिस्क्रिमिनेशन वाज ऑन द पीक। दे वर ट्रीटेड लाइक अ स्लेव, मेड, एक नौकरानी की तरह, स्लेव की तरह, एक नौकर की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता था। इवन इन देयर ओवन हाउस, उनके घर में ही उन्हें इस तरह से ट्रीट किया जाता था। जैसे किसी की पुत्री है तो पुत्री पढ़ाई नहीं करेगी, पुत्र पढ़ाई करेगा। पुत्री घर का सारा काम करेगी, खेतों में भी हाथ बटाएगी, जो व्यवसाय है उसमें भी हाथ बटाएगी। तो इतनी बुरी दुर्दशा थी हमारी महिलाओं की। और हम किस देश में रहते हैं जहाँ ये बोला जाता है यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसा बोला जाता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो ऐसे महिलाओं की, जहाँ पर महिलाओं की इतना ज़्यादा सम्मान है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, उस देश में महिलाओं को राइट टू एजुकेशन नहीं है। सोचिए आप, राइट टू एजुकेशन नहीं, उन्हें उनके अकॉर्डिंग वो शादी नहीं कर सकती, उन्हें बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी। 10 साल 5 साल 6 साल की लड़कियों की बाल विवाह कर दिया जाता था। 90 साल का जो बुजुर्ग है उसकी 10 साल की लड़की शादी करा दी जाती थी। अब वो 90 साल वाला तो मरना तय है ही, भाई राजा है, कोई जमींदार है, तो उसका तो मरना तय है, तो वो मरेगा, उसके साथ ही साथ वो लड़की भी चला दी जाती है। दिस इज़ द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन्स, दिस इज़ वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल इन देयर टाइम्स, ठीक है। Also the other discrimination issue of the society which stop development in society and personal development especially the poor and untouchable। तो अनटचेबल माना जाता था महिलाओं को मंदिर में जाने का प्रवेश नहीं होता था। अगर किसी महिला को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रही है, जानते हो ना, मासिक चक्र जिसे बोलते हैं, अगर वो आ रही है तो वो इतनी अछूत है कि वो मंदिर नहीं जा सकती। मतलब साइकिल मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लिया मैं एक महिला हूँ और मुझे मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पीरियड चल रहा है, एमसी का दौरान चल रहा है, जब ब्लड जो है स्त्राव होता है गर्ल्स की वेजाइना से, रिप्रोडक्टिव पार्ट से, तो ऐसे में उन महिलाओं को अछूत माना जाता था, अनटचेबल माना जाता था, उन्हें अशुद्ध माना जाता था। आज भी पंडित लोग उसको जो है अछूत मानते हैं, मंदिर में जाने से मना किया जाता है, हालांकि कोई बताता नहीं है और लोग आज इतना नहीं है जितना पहले था। तो ये गलत है, क्योंकि वो एक शारीरिक प्रोसेस है, वो कोई बीमारी नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो अनटचेबिलिटी बहुत थी। दलित की महिला है, दलित की महिलाओं को तो लोग जो है उनका शोषण करते थे, है ना, उनके परेशान करते थे, उन्हें केवल स्लैब बना के रखना चाहते थे। तो ये सारी की सारी सिचुएशन आपको देखने को मिली। अपार्ट फ्रॉम वुमेन डिस्क्रिशन देयर वर मैनी अदर रॉन्ग ट्रेडिशन वर फॉलो, सम ऑफ देम आर मेंशन एज अंडर। कौन कौन से, देखो नाम मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन आप करोगे, ठीक है। सती प्रथा। सती प्रथा मतलब किसी की शादी, मतलब किसी के साथ भी कर दी जाती, और अगर वो इंसान बूढ़ा है तो अगर उसका पति मरेगा तो उसे भी साथ में उसका मरना होगा। आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर उस किसी का जो पति है वो अगर मर जाता है तो उसके साथ उस जो नई नवेली कम एज की जो भी नाबालिग लड़की है उसको भी उसके साथ जला दिया जाता है। तो ये सती प्रथा है। दूसरा है मेल डोमिनेशन एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन टाइप वर्क दे डू इन सोसाइटी, यानी कि मेल को डोमिनेट किया जाएगा। डोमिनेट करना, प्रोत्साहित करना। हाँ नहीं, जैसे मेल तो चल एक्सप्लेन करो। मेल डोमिनेशन एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वर्क दे डू इन सोसाइटी। बताओ क्या होगा। मतलब मेल को प्रभावी माना जाएगा, प्रभावी, वैल्यू ज़्यादा दी जाएगी। अच्छा, हाँ। है ना। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति का
डिस्क्रिमिनेशन यहाँ देखने को मिलेगा कि तुम हायर हो, तुम लोअर हो। मेल ज़्यादा ऊपर है। आपने शायद सुना भी होगा उस समय में जो जाति प्रथा थी वो इस तरह थी, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पूरा वर्ण व्यवस्था 4 भागों में थी, ब्राह्मण, और क्षत्रिय, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में पूरा समाज सोसाइटी बांट रखी थी उनके वर्ग के आधार उसमें पर, तो और है है ना। रुक जाओ, और पारसी सिक्स। नहीं वो पढ़ेंगे अभी, हम इसमें देख रहे हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह बाल विवाह क्या होता था बताओ, कुप्रथा होती है बहुत बड़ी। बताओ बताओ क्या होता था। जब किसी लड़की का बहुत कम एज में जब वो पैदा, उसे पता तक नहीं होता उसे इसका मैरिज शब्द का अर्थ भी नहीं पता होता, तब उसका बाल विवाह कहा जाता है। एक ऐसे इंसान से शादी करी जाती है जिस जो भी वो भी छोटा है, वो भी छोटी है, सही है। बचपन में शादी करी जाती है उन लोगों की, बिल्कुल सही जिस बता समय रहे उन्हें हो, शादी का अर्थ भी नहीं पता होता। बिल्कुल सही बात है। बंधुआ मजदूरी एंड गुलामी, बॉन्डेड लेबर्स। बधुआ बंधुआ मजदूर कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बधु तुमने देखा होगा अमेरिका में एक जहाँ पर प्रथम राष्ट्रपति थे, अमेरिका के यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यूएसए के हम्म, यूएसए के अब्राहम लिंकन के समय में यूएसए में वाइट वर्सेस ब्लैक हाँ ब्लैक पीपल्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ब्लैक था, पीपल्स को बहुत शोषण किया जाता था। शोषण किया जाता था, उन्हें बंधुआ मजदूर बना के रखा जाता, स्लैब बना के रखा जाता उन्हें था। सब तो यहाँ भी पंचायत में ना किसी भी चीज में कुछ उन्हें कोई राइट नहीं था हाँ कहीं भी, मतलब जहाँ वाइट लोग हैं उनके साथ में बैठ नहीं सकते, उनके आस पास नहीं घूम सकते। उन्हें भगा दिया जाता कि तुम्हें कुछ नहीं है, मतलब उनकी शादी भी नहीं कराई जाती थी। बिल्कुल सही बताया आपने, बात सही है। तो बंधुआ मजदूर और गुलामी, उसी को गुलामी कहते हैं। बात समझ